नमस्ते मेरे प्यारे सिंह राशि के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। आज हम बात करेंगे कि यह महीना आपके लिए करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और परिवार के मामले में क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई संभावनाओं का महीना है। आपका राशि स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके द्वादश भाव में और बाद में प्रथम भाव में गोचर करेगा, जिससे आपकी व्यक्तिगत चमक और ऊर्जा बढ़ेगी। मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेगा, जो वित्त और संचार में गतिशीलता लाएगा। बुध का गोचर तृतीय भाव में होगा, जो आपके संचार कौशल को और निखारेगा। यह महीना आपके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का है, लेकिन अनावश्यक जोखिमों से बचें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए शानदार अवसर लेकर आएगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में विदेशी संपर्कों, अनुसंधान या रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा। अगर आप विदेशी प्रोजेक्ट्स या यात्रा से जुड़े काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के प्रथम भाव में प्रवेश से आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल चमकेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने और नेटवर्किंग का है। मंगल के द्वितीय भाव में गोचर के कारण वित्तीय मामलों में साहसिक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। संचार और मार्केटिंग से जुड़े व्यवसायों में विशेष लाभ के योग हैं, हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में अप्रत्याशित खर्च जैसे यात्रा, स्वास्थ्य या कानूनी मामलों पर बढ़ा सकता है। हालांकि मंगल का द्वितीय भाव में गोचर आय के नए स्रोत जैसे कमीशन या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स ला सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के प्रथम भाव में प्रवेश से वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। निवेश के लिए 15 अगस्त के बाद का समय अनुकूल रहेगा, खासकर दीर्घकालिक योजनाओं में। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो महीने का अंत बेहतर रहेगा। किसी को उधार देने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि धन वापसी में देरी हो सकती है। प्रेम जीवन में यह महीना आपके लिए सकारात्मक और रोमांचक रहेगा। सूर्य का प्रथम भाव में गोचर महीने के दूसरे हिस्से में आपको आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाएगा, जिससे आपके रिश्तों में नई ताजगी आएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत और रोमांटिक पल आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। सिंगल लोगों के लिए यह महीना नए रिश्तों की शुरुआत का अवसर लाएगा, खासकर सामाजिक या पेशेवर आयोजनों में। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने पर ध्यान देना चाहिए। मंगल के द्वितीय भाव में गोचर के कारण संचार में थोड़ी उग्रता आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सावधानी से करें। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में मानसिक तनाव या नींद से संबंधित समस्याएं ला सकता है। मंगल का द्वितीय भाव में गोचर ऊर्जा को बढ़ाएगा, लेकिन गले, दांत या सिर दर्द से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम, खासकर योग और प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खान पान में संतुलन रखें और तला भुना खाना कम करें। पर्याप्त पानी पिएं और तनाव से बचने के लिए ध्यान या मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर कोई पुरानी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लें। परिवार के मामले में यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर महीने की शुरुआत में परिवार से दूरी या भावनात्मक अलगाव का एहसास दिला सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के प्रथम भाव में प्रवेश से परिवार के साथ समय बिताने और घरेलू मामलों में सुधार होगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सामाजिक जीवन में आपका आत्मविश्वास और आकर्षण लोगों को प्रभावित करेगा। बुध का तृतीय भाव में गोचर आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, जिससे दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। सामाजिक आयोजनों या छोटी यात्राओं में भाग लेना आपके लिए तरोताजा करने वाला होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों, अगस्त 2025 आपके लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई शुरुआत का महीना है। अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रविवार को सूर्यदेव की पूजा करें और तांबे का दान करें। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले महीने फिर मिलते हैं एक नए राशिफल के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।